यदि सरस्वती पूजा नहीं मनाया गया, हमको तो अभी जानकारी मिली है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये मैं नगर पंचायत मीरगंज के वार्ड नंबर 7 में जो मीरगंज का जो है धरोहर है, उस विद्यालय का नाम आदर्श मध्य विद्यालय मीरगंज है। इस विद्यालय का नाम आदर्श इसीलिए रखा गया क्योंकि यह मीरगंज का जो है धरोहर है और बहुत अच्छे स्कूलों में इसकी गिनती होती है। तो आज हम सरस्वती पूजा के दिन यहाँ मौजूद हैं और यहाँ सरस्वती पूजा नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है, उन तमाम बातों को लेकर हम यहाँ के शिक्षकों से और यहाँ के ग्रामीणों से भी बातचीत करेंगे। तो फिलहाल तौर पे आप जान जाइए कि विद्यालय में अगर विधि व्यवस्था में अगर कोई कमी होती है तो इसके जो दोषी होता है वो शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं और उसके समिति के जितने भी लोग होते हैं वो होते हैं। लेकिन इस विद्यालय में शिक्षा समिति का कोई बैठक नहीं होने के कारण इस विद्यालय का विधि व्यवस्था चरमरा गया है। हालांकि नगर पंचायत चुनाव का हुआ 2 साल हो चुका है। 2 साल में 24 महीना होते हैं और हर महीना जो है शिक्षा समिति का बैठक होनी चाहिए थी और शिक्षा समिति की बैठक में विद्यालय को व्यवस्थित चलाने के लिए जो है तमाम तरह की कवायदें बताई जाती है। लेकिन इस विद्यालय में 24 महीना बीत जाने के बाद जो है यहाँ शिक्षा समिति का कोई बैठक नहीं हुआ, जिसके कारण इस विद्यालय में जो है शिक्षा की व्यवस्था चरमराई हुई है। अलावा जो यहाँ पे जो है इस बार सरस्वती पूजा नहीं मनाया गया। हालांकि हम लोग भी इस विद्यालय के छात्र हैं और इस विद्यालय में अभी करीब 20 टीचर हैं और आधे से अधिक टीचर जो है इस मीरगंज के हैं और इसी विद्यालय में पढ़ के फिर इसी विद्यालय में पढ़ा भी रहे हैं और टीचर हैं। तो सबसे पहले उन तमाम टीचरों को समझना चाहिए कि मैं इस विद्यालय का पहले छात्र हूं, उसके बाद इस विद्यालय का शिक्षक हूं। तो उन तमाम शिक्षकों को होना चाहिए कि इस विद्यालय में जो है सरस्वती पूजा मनाना चाहिए। और इस विद्यालय में 20 शिक्षक हैं और 800 छात्र हैं। तो इस विद्यालय में सबसे पहले सरस्वती पूजा धूमधाम से मनानी चाहिए। हालांकि आज के डेट में जो है जितने भी कोचिंग हैं या फिर विद्यालय हैं, प्राइवेट विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में जो है धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाई जा रही है। क्या कारण है कि इस विद्यालय में सरस्वती पूजा नहीं मनाया गया, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ के जो शिक्षक हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और ग्रामीणों से भी बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि इस विद्यालय में यदि सरस्वती पूजा नहीं हुआ है, इसका मुख्य कारण इस विद्यालय की शिक्षा समिति है, जिसका अध्यक्ष जो है वार्ड पार्षद होता है और वार्ड पार्षद का जो है दायित्व जो है विद्यालय की विधि व्यवस्था का देखरेख करना होता है। लेकिन इस वार्ड के जो वार्ड पार्षद हैं शायद वो गहरी नींद में सो गए हैं, जिसके कारण इस विद्यालय की ये दुर्दशा हुई है। अगर इस वार्ड के वार्ड पार्षद इस विद्यालय को सही दिशा की तरफ ले जाते तो शायद इस विद्यालय में आज सरस्वती पूजा होता। तो आप तमाम दर्शकों से आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये गहरे नींद में सोए हुए जो वार्ड पार्षद हैं, जो कि इस विद्यालय के अध्यक्ष हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि बिहार सरकार का जो नियम है, बिहार सरकार के नियम के अनुसार जो है वार्ड पार्षद या फिर मुखिया जिस पोषक क्षेत्र में पड़ता है उस विद्यालय का वो अध्यक्ष होता है। तो इस विद्यालय का अध्यक्ष जो है वार्ड नंबर 7 के जो वार्ड सदस्य हैं वही इस विद्यालय का अध्यक्ष है। चुनाव का जो है 2 साल बीत चुका है और 2 साल में 24 महीना होता है। 24 महीना में एक भी दिन अगर यहाँ शिक्षा समिति की बैठक होती शायद इस विद्यालय का जो विधि व्यवस्था बदलता और शिक्षा समिति का जो बैठक होता है उसमें विद्यालय के जो है शिक्षा व्यवस्था पे बात होती है, विद्यालय में जो विकास की बात होती है, विद्यालय में जो भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे नेशनल फेस्टिवल हो 26 जनवरी, 15 अगस्त, सरस्वती पूजा या फिर गांधी जी की जयंती हो या फिर देश के जो भी महापुरुष हैं उनके जयंती कैसे मनाई जाए उसके बारे में बातचीत होती है। हालांकि हमारा तबीयत खराब है, हमें जानकारी मिली कि सरस्वती पूजा नहीं मनाया गया। मैं भी इस विद्यालय का छात्र रह चुका हूं, तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैं यहाँ जानने का प्रयास करने के लिए आया हूं। तो सचमुच यहाँ विद्यालय में सरस्वती पूजा नहीं मनाई जा रही है। हालांकि अगर इस विद्यालय में प्रत्येक महीना शिक्षा समिति की बैठक होने लगी तो इस विद्यालय में जो है पूर्णिया के नंबर 1 जो स्कूल है उससे भी अच्छी पढ़ाई होगी, क्योंकि पूर्णिया की जो नंबर 1 स्कूल है उसके शिक्षक की सैलरी 30 से 40 हज़ार और यहाँ के शिक्षकों की सैलरी 50,000 से 1 लाख है। तो जाहिर सी बात है अगर विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक हर महीना यहाँ होने लगे तो यहाँ जो है पूर्णिया के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं, उससे अच्छी पढ़ाई यहाँ होगी। नहीं मिलने का मुख्य कारण है कि यहाँ पे जो है हर महीने जो है विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक नहीं होती है। इसका पूर्णतः जिम्मेदार जो है वार्ड पार्षद है। अगर वार्ड पार्षद अपने आप का दायित्व नहीं बूझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी लापरवाही है। अगर वो प्रत्येक महीना यहाँ पे शिक्षा समिति की बैठक करे, शिक्षा समिति में वार्ड सदस्य जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं, इसके अलावा 20 सदस्य होते हैं, तो वो पोषक क्षेत्र के ही सभी लोग होते हैं। तो इन तमाम कवायदों को यदि पूरा किया जाए तो ये विद्यालय जो है
किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल से ज़रूर है कि अच्छी पढ़ाई यहाँ भी होने लगेगी और यहाँ भी जो है बच्चे काफ़ी संख्या में आने लगेंगे। तो फिलहाल हम बात करेंगे कि सरस्वती पूजा इस साल क्यों नहीं हुई है। देखिए, यह तो मैं सुन कर के आश्चर्यचकित हुआ कि विद्या के मंदिर में माँ शारदे की पूजा नहीं हुई, जहाँ पर कि 800 विद्यार्थी है और मीरगंज का वह सबसे इस इलाके का सबसे सुंदर मध्य विद्यालय है और 800 बच्चे हैं, उतने शिक्षक हैं। छोटा छोटा कोचिंग में जहाँ पर छोटी छोटी विद्यालय में 3 गो शिक्षक जहाँ है, वहाँ भी माँ शारदे विद्या की देवी हैं, सरस्वती का पूजा हुआ। यह घनघोर आश्चर्य है और इस पर तो यहाँ के पब्लिक को संज्ञान लेना चाहिए कि भाई सरस्वती पूजा क्यों नहीं हुआ। सरस्वती ही विद्या का है देवी। हम लोग भी इसी विद्यालय के प्रोडक्ट हैं। इतना शानदार सब दिन होता था और ये 2-3 साल से नहीं हो रहा है। ये लोग सब जो है मटर गश्ती करने में रहते हैं, पढ़ाई लिखाई भी कम ध्यान है। सरकार के पैसे का माने सदुपयोग होता है कि नहीं होता है, निगरानी कमेटी है कि नहीं, ये सब भी जानकारी नहीं है और यह बहुत ही गलत काम हुआ कि विद्या की देवी का पूजा नहीं हुआ। ये तो बहुत ही दुखद बात है। ये सरस्वती का मंदिर है और सरस्वती मंदिर में ही सरस्वती का पूजा ना हो, ये तो बहुत दुखद घटना है। और इस संबंध में मैं चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी पदाधिकारी लोग हैं वहाँ यह मैसेज दिया जाए कि क्यों नहीं सरस्वती पूजा होती है स्कूल में। सरस्वती के मंदिर में सरस्वती का पूजा ना हो, ये किस तरह का ये तो विद्यालय का अपमान है और अपमानित करने वाले जो शिक्षकगण हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि सरस्वती पूजा नहीं मनाया गया, हमको तो अभी जानकारी मिली है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरस्वती माता की पूजा विद्यार्थी को हर साल करना चाहिए। हम लोग भी इस स्कूल के विद्यार्थी थे, हम लोग भी मतलब आस्था रखते हैं। स्कूल में पूजा साल में एक बार होना चाहिए नियम निष्ठा के साथ। ये नहीं हुआ, ये घोर अपराध है, उसका जांच कर उचित कार्रवाई होनी चाहिए शिक्षकों पर। हम बाजार में हैं, स्कूल हमारे दुकान से 50 मीटर की दूरी पर है और हम लोग सब दिन उसी स्कूल में रहे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं। तो थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मेरा मानना है कि हम लोग भी उस विद्यालय में पढ़ चुके हैं, आदर्श मध्य विद्यालय में, और आज अपना धंधा पानी कर रहे हैं। और वहाँ के जो भी शिक्षकगण भी हैं, तो बहुत सारे शिक्षकगण वहाँ से ही पढ़े भी हैं विद्यालय में। और प्रतिमा तो बैठनी ही चाहिए, आप किस कारण से नहीं बैठा ये पे तो मान के चलिए वो लोग ही बतलाएंगे, लेकिन ये गलत है क्योंकि विद्यालय है और वहाँ पे बहुत सारे जो भी टीचर थे यहाँ के जो भी स्थापित हैं वो सारे वहीं पे पढ़े हुए हैं, तो इसलिए ये बात तो गलत है।